बनी कंतूरा, बीबी कंतूरा ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 11 मरतबा आया है, जिसकी तफसील दर्ज है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बैसत मदियन में हुई थी। मदियन एक कबीले का नाम था। यह कबीला हज़रत इब्राहीम के बेटे मदियन की नस्ल से था, जो उनकी तीसरी बीबी कंतूरा से पैदा हुए। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनकी तीसरी बीवी कंतूरा से 6 बेटे पैदा हुए, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह ख़ानदान बनी कंतूरा कहलाता है। मदियन अपने अहल अयाल के साथ अपने भाई हज़रत इस्माईल के साथ के पहलू में हिजाज़ में ही आबाद हो गए थे। यही ख़ानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया था, और हज़रत शुएब भी चूँकि इनकी नस्ल और कबीले से थे, इसलिए उनकी विरासत के बाद यह कौम शुएब कहलाती है। मदियन का कबीला बहीरा कुलज़म के मशरक़ी साहिल के साथ अरब के मगरबी शुमाल में ऐसी जगह पर आबाद था जो शाम के मुत्तसिल हिजाज़ का आखिरी हिस्सा था, और ये तबूक के बिलमुकाबिल वाक़या था। हिजाज़ वालों को शाम के फ़लस्तीन और मिस्र तक जाने में इसके खंडरात रास्ते में नज़र आते थे। असहाब ऐका और मदियन दोनों एक ही कबीले का नाम है, जो बाप की निस्बत से मदियन कहलाया और ज़मीन की तबई और जोग्राफियाई हैसियत से असहाब ऐका के लक़ब से मशहूर हुआ, इसलिए कि ऐका दरख्तों के झुंड को कहते हैं, और ये इलाक़े मेवों, फलों और बागात से ऐसे ढके हुए थे कि बाहर से नज़ारा करने वालों को ये मालूम होता था कि खूबसूरत और शादाब दरख्तों का एक झुंड है। इब्न कसीर में फरमाते हैं कि ऐका एक दरख्त का नाम है। कबीले वाले इसकी परस्तिश करते थे, इस निस्बत से कबीला मदियन को असहाब ऐका कहा गया। हज़रत शुएब की कौम बदअखलाकियों और नाफरमानियों के अलावा ख़ास कर बुत परस्ती, मुशरिकाना रसूम, नापतोल में कमी, मामलात में खोट जैसे गुनाहों में मुब्तला थी। मालो दौलत की कसरत थी। ज़मीन और बागों की ज़रख़ेज़ी और खुश ऐशी ने उनको मगरूर बना दिया था, और वो अपने हकीकी खालिक को भुला बैठे थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने बिअसत के बाद कौम को तौहीद के साथ साथ ख़ासकर मामलात की दुरुस्तगी की दावत दी और अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग़ मुक़र्रिर थे, इसलिए मुफ़स्सिरीन ने उन्हें ख़तीबुल अंबिया के लक़ब से याद किया है। बस उन्होंने हर तरीके से कौम को रुश्द व हिदायत की तरफ बुलाया, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। चंद ज़ईफ़ और कमज़ोर हस्तियों के अलावा किसी ने पैगाम हक़ पर कान ना धरा, और कबीले के लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों और ख़ुद शुएब अलैहिस्सलाम को भी डराना और धमकाना शुरू कर दिया कि हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। और कभी कहते कि अगर तेरी कौम का डर ना होता तो हम तुझे पत्थर मार मार कर हलाक कर देते। बिलआखिर कानून इलाही के मुताबिक हुज्जत और दलाइल के बावजूद बातिल पर इसरार और उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाने और उसकी इशाअत में रुकावटें डालने की पादाश में उन पर अजाब आ गया। इन पर 2 किस्म के अजाब आए, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग का अजाब। पहले जब वो अपने घरों में सो रहे थे तो अचानक एक हौलनाक ज़लज़ला आया और उसके साथ ही ऊपर से आग बरसने लगी, जिसने सरकशों को झुलसा कर रख दिया। अहले मदियन की हलाकत के बाद शुएब अलैहिस्सलाम हज़र मौत में आकर रहने लगे और यहीं उनकी वफ़ात हुई। हज़र मौत के मशहूर शहर शियोन के मगरबी जानिब एक मकाम शुबाम है, वहाँ से वादी इब्न अली के रास्ते में शुमाल की तरफ इनकी कब्र है। मदियान को हिजाज़ के शुमाल मगरिब और फ़लस्तीन के जुनूब में बहर अहमर और खलीज उक़बा के किनारे पर वाक़या बस्ती बसाने के लिए भेजा। ये पैगंबर ना थे, लेकिन पैगंबर के बेटे और साहिब ईमान थे। इस इलाके का नाम उनके नाम से मशहूर हुआ, और वो पुराने कायदे के मुताबिक उनकी औलाद और जो लोग उनकी दावत को कबूल करके मुसलमान हुए वो भी बनी मदियान कहलाए। कदीम ज़माने का तरीक़ा था कि जो किसी बड़े आदमी के साथ वाबस्ता हो जाते थे वो रफ्ता रफ्ता उसकी औलाद में शुमार होकर बनी फ़लाँ कहलाने लगते थे।
اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا اور اولاد یعقوب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے سب لوگ بنی اسرائیل کے جامع نام سے معروف ہوئے۔ اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان بن ابراہیم کہلاتی ہے اور ان کی ملک کا نام بنی مدین مشہور ہو گیا۔ سورہ شعراء اور سورہ حجر میں ان کا ذکر اصحاب الایکہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ کیا مدین اور اصحاب ایکا دو الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام، اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ اعراف میں ہے۔ حضرت شعیب کو اہل مدین کا بھائی کہا گیا ہے، اور جہاں اصحاب ایکا کا ذکر ہے وہاں صرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان کے بھائی اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اخلاقی برائیاں اور سیرت و کردار مدین والوں کا بتایا گیا ہے، وہی سیرت و کردار اصحاب الایکا کا بھی تھا، اور حضرت شعیب کی دعوت و نصیحت بھی یکساں ہے، اور آخرکار ان کے انجام میں بھی فرق نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصحاب المدین اور اصحاب الایکا بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں، مگر ہیں ایک ہی نسل کی دو شاخیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی یا کنیز کنتورہ کے وطن سے تھی، وہ تاریخ میں بنی کنتورہ کے نام سے معروف ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی یا اصحاب مدیان کہلایا، اور اس کی آبادی شمال حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نمایاں سینا کے آخری گوشے تک پھیلی ہوئی ہے۔